आप इसको कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, सो चलिए लेट्स गो एंड बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है हम लोग का डियर किसान का सुपर स्प्रेडर, है ना। जो हम लोग का सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है डियर किसान का सुपर स्प्रेडर। अब डियर किसान का सुपर स्प्रेडर जो कि एक यूनिक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको हम लोग एडुजुवेंट कहते हैं। एडुजुवेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी और प्रोडक्ट के साथ मिला के हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एडुजुवेंट। और ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। इसकी जो रॉ मटेरियल है वो एक सिलिकॉन से बनी हुई है, एक यूनिक सिलिकॉन से बनी हुई है ना। जो कोई भी जो जो हम लोग का पानी है, मतलब जब हम इसको पानी के साथ मिला देते हैं तो पानी के फैलाव को, पानी जो फैलने का कैपेसिटी होता है उस फैलने की कैपेसिटी को वो बढ़ा देता है। अब हम पानी के फैलाव को बढ़ाना क्यों चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आपने देखा होगा कि पेस्टिसाइड्स का जब इस्तेमाल होता है, जब जैसे कि इस वीडियो में कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड का मात्रा बढ़ा दो, मात्रा बढ़ा दो, मात्रा बढ़ा दो। अब मात्रा क्यों बढ़ाते हैं? मात्रा इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारे जो फसल होते हैं उसमें छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स लगते हैं और वो इंसेक्ट्स पूरी के पूरे फसल को डैमेज कर देते हैं। तो अगर फसल डैमेज हो गया तो फिर ऑब्वियसली उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो इंसेक्ट्स के ऊपर वो असर नहीं करता है। जब असर नहीं करता है और वो वापस से दोबारा फिर से वो दुकान में जाते हैं, पूछते हैं कि ये असर नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, तो दुकान वाले बोलते हैं अरे और डोज बढ़ा दो ना, डोज बढ़ा दोगे तो मर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम डोज बढ़ाने से नहीं, एक बहुत ही जब इसका रिसर्च किया गया तो एक बहुत ही छोटा सा मगर बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट सामने आया। और वो क्या है कि जब ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इसको स्प्रे किया जाता है पत्तों के ऊपर। तो वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर रहते हैं। अब ऊपर स्प्रे गिरता है, ये इंसेक्ट्स इतने चालाक होते हैं कि जब उनको पता चलता है कि ऊपर जहर पड़ गया है तो वो पत्तियों के नीचे चले जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नीचे जाते हैं तो वो उनके ऊपर वो गिरता नहीं है, जिस वजह से वो बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो जो पेस्टिसाइड्स होता है, हम इसके मात्रा को जितना भी बढ़ा दें, जब तक वो पेस्टिसाइड यहां नहीं पहुंचेगा, मतलब पूरे पत्तों पे नहीं गिरेगा, तब तक कुछ इस्तेमाल, मतलब कुछ कोई फायदा तो होगा नहीं। इसी वजह से हमको इसका सॉल्यूशन उसके डोज बढ़ाने से नहीं, उस सॉल्यूशन को पूरे हर जगह में पहुंचाने से ही मिल पाएगा। और हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था, हमको समझ में आ गया था कि जब तक हम ऐसे कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आए जो पेस्टिसाइड्स के इफेक्टिविटी को बढ़ा दे, तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। और इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया डियर किसान का सुपर स्प्रेडर। ये सुपर स्प्रेडर पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ता है, मतलब बहुत आसान भाषा में अगर बोलूं तो पानी के फैलने के कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जब आप किसी भी पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फोलियर स्प्रे, कोई भी प्रोडक्ट जो आप पहले पेड़ पत्तियों पे इस्तेमाल करते थे, उसके साथ अगर आप थोड़ा सा सुपर स्प्रेडर को मिला देते हैं तो वो उसके फैलाने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और फैलाने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा तो क्या होगा, पत्तियों के हर हिस्से तक वो पहुंचा देगा। अब हर हिस्से तक पहुंचा देगा तो वो जो इंसेक्ट है उसको बचने का कहीं पर भी रास्ता नहीं मिलेगा और वो पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आएगा और वो मर जाएगा। तो इससे क्या होगा, कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हमने ये इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेके आए। अच्छा, अब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स तो है, मतलब ये सिलिकॉन वेस्ट एडजुवेंट प्रोडक्ट, पानी को फैलाने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमने उसको सॉल्व किया। और वो क्या है, क्योंकि एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है तो ये क्या करता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपनी लोग इसके पानी को फैलाने के लिए मतलब सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब सर्फेक्टेंट आप लोग जानते होंगे, सर्फेक्टेंट क्या है, जो हैंड वॉश है वो भी सर्फेक्टेंट है, जो सोप है वो भी सर्फेक्टेंट है, जो कि जर्म्स को निकालने में मदद करता है। सर्फेक्टेंट बेसिकली पानी के फैलाव को भी बढ़ाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सर्फेक्टेंट में झाग निकलता है ना, उसमें एक झाग निकलता है। अब अगर झाग निकलेगा, अगर वो पत्तियों के आसपास में अगर झाग बना देगा, अगर सोपी मटेरियल होगा, तो वो एक ऐसा लेयर क्रिएट कर देगा जिससे पत्ते अपने खाने नहीं बना सकते या फंगल इन्फेक्शन होगा, जिससे उसका फिर से खराब प्रभाव पड़ेगा।
तो हमने क्या किया, हम एक ऐसा मतलब हमने अपने डियर किसान के सुपर स्प्रेडर को एडुजुवेंट बनाया, सिलिकॉन बेस्ड बनाया, लेकिन हमने उसको उसमें सोपी मटेरियल नहीं डाले। तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें आपको झाग नहीं दिखाई देगा, है ना, जिस वजह से उसका जो एक और प्रॉब्लम होता है इस एडुजुवेंट से, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट के साथ जब हम इस प्रोडक्ट को मिक्स करेंगे पानी के साथ और वो प्रोडक्ट के साथ, तो वो प्रोडक्ट का इफेक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी क्रॉप्स के साथ यूज हो सकता है, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट्स वाला हो, चाहे गेहूं हो, अनाज हो, सीरियल्स हो, पल्सेस हो, राइस हो, व्हीट हो, कुछ भी, किसी भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में, किसी भी टाइप ऑफ क्रॉप्स में, किसी भी टाइप ऑफ प्लांटेशन में आप डियर किसान सुपर स्प्रेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। सो डियर किसान का जो बेनिफिट है मैंने आपको ऑलरेडी आसान भाषा में बता दिया, और ज्यादातर उसी का सब यहां पर लिखा हुआ है उसके बेनिफिट्स के बारे में, कि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, पानी को ज्यादा गीला बनाता है। हाँ, एक और चीज भी आपको जानना पड़ेगा कि ये क्योंकि सरफेस टेंशन को इंप्रूव करता है, तो ये हेल्प करता है प्लांट के जो सेल मेम्ब्रेन होता है। अब प्लांट को पानी चाहिए, वो रूट्स की तरफ से भी लेता है और लीव्स की तरफ से भी लेता है। हमारा जो बहुत सारे प्लांट के जो ग्रोथ के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसके साथ सुपर स्प्रेडर का इस्तेमाल करें तो वो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन को और ज्यादा वेट बना देगा। वेट मतलब वो हेल्प करेगा कि प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोडक्ट जा सके और प्लांट उसको और ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके, है ना। तो ये हेल्प करता है प्लांट के सरफेस, मतलब प्लांट का जो ऊपर का सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जाने के लिए, जो कि और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। तो अगर आप किसी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन से बचाता है प्लांट्स लोगों को, तो आप उसमें भी मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो फंगिसाइड्स का इफेक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक नॉन आयोनिक है और ये बायोडिग्रेडेबल है। अब मैंने जैसे आपको बोला, ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब हमारा जो एडुजुवेंट है सुपर स्प्रेडर जैसा, मार्केट में दूसरे कंपनी के भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो जो चीप क्वालिटी ऑफ सोप का इस्तेमाल करते हैं या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, या फिर उनकी सिलिकॉन का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसे केमिकल्स, चिप केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो मिट्टी में उस प्रोडक्ट को मिलने नहीं देता, सालों साल तक प्लास्टिक की तरह पड़ा रहता है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल भी है, मतलब वो ना प्लांट को नुकसान करेगा, ना जमीन को नुकसान करेगा, वो किसी को भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं करेगा। और ये सिर्फ हेल्प करेगा दूसरे प्रोडक्ट्स की इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और क्रॉप का ईल्ड को बढ़ाने के लिए। मतलब क्रॉप का जो ईल्ड है, क्रॉप का जो मतलब क्रॉप का जो एंड प्रोडक्ट है, जो उसका जो निकलेगा, जो भी प्रोडक्शन निकलेगा, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी, वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, है ना। तो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग का डियर किसान का सुपर स्प्रेडर, जो आप लोगों को बता सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 0.25 ml से 0.5 ml, मतलब आधा ml या आधा ml से भी एक चौथाई ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी या किसी भी सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके, और इसको लीव्स के ऊपर स्प्रे कीजिए। मतलब ये एक फोलियर स्प्रे है, इसको रूट्स में स्प्रे नहीं किया जाता, इसको लीव्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो आप इसको एज ए फोलियर स्प्रे, एज ए लीव्स के ऊपर स्प्रे करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है हम लोग का डियर किसान का सुपर गार्ड। पहले इसका नाम फंगी विनाशक था, लेकिन हमने इसके फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा चेंज किया, बेहतर बनाने के लिए हमको इसका फॉर्मुलेशन को चेंज करना पड़ा, और जिस वजह से हम इसके नाम, अब गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से आप फंगस या कोई भी ऐसा जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, जिस वजह से हमको फंगी विनाशक का नाम को चेंज करना पड़ा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, और हमने उसका नाम चेंज करके रखा सुपर गार्ड। तो आप प्रोडक्ट पे कंफ्यूज ना हो कि पहले फंगी विनाशक था फिर सुपर गार्ड हो गया। जी, वो काम एक जैसा ही करता है, लेकिन आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचे कि नाम चेंज हो जाने की वजह से क्या उसकी जो काम है क्या वो चेंज हो गया। नहीं, हमको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से चलना पड़ता है, जिस वजह से हम लोगों को उसका नाम को चेंज करना पड़ा और हमने उसके फॉर्मुलेशन को और बेहतर बना दिया।
तो चलिए जानते हैं सुपर गार्ड के बारे में। सुपर गार्ड एक्चुअली है क्या? सुपर गार्ड एक यूजिनॉल बेस्ड एंटी स्ट्रेस है। अब यूजिनॉल का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूं। यूजिनॉल एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो कि लौंग में, लवंग होता है ना जिसको हम लोग पान में खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग खाते हैं, जो हम लोग के मुंह में जलने का एक मतलब एक मिंट का एहसास देता है, वो लौंग में, उस लौंग में एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड, बायोकेमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं यूजिनॉल। और ये यूजिनॉल फंगस को मारने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया काम करता है ये फंगस के ऊपर काम करने में। तो ये यूजिनॉल को हमने, जो कि एक नेचुरल सोर्स है, हमने उस नेचुरल सोर्स को इस्तेमाल किया हमारे सुपर गार्ड में, है ना। और ये एक बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट मतलब क्या? ये प्लांट को बढ़ने में मदद करता है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल डेरिवेटिव से, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव से लिया गया है। ऑर्गेनिक डेरिवेटिव का मतलब क्या है मैं आपको ऑलरेडी पहले ही सेशन के पहले में बता चुका हूं। जो लोग उसको मिस कर लिए हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं आप लोगों को कि भाई सेशन को स्टार्टिंग से अटेंड करो, बीच में मत आओ। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आप लॉग इन कर जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आदत से मजबूर हैं और वो लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग खत्म 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये मत कीजिए, आपके लिए बहुत, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मतलब जिम्मेदारी आपकी, आपको सीखना पड़ेगा। चलिए उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। सो ये यूजिनॉल बेस्ड एक एंटी स्ट्रेस है। एंटी स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? प्लांट को बहुत प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक स्ट्रेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा धूप होना, बहुत ज्यादा ठंड होना। तो जब क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है तो उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी को स्ट्रेस होता है ना, चिंता होती है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? जब हमको कोई ऐसा अनयूजुअल प्रेशर महसूस होता है जिसकी हमको आदत नहीं है, चाहे वो टेंशन से हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा काम कर लिया, थकावट महसूस हो गया, तो उसको भी हम स्ट्रेस कहते हैं। तो वो, हम जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है वो हमको उतना ज्यादा बीमार बनाता है। वैसे ही एक प्लांट को भी स्ट्रेस होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, जर्म्स की वजह से, फंगस की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, मिनरल्स और विटामिन ना मिलने की वजह से। तो ये एक एंटी स्ट्रेस है, मतलब उनके स्ट्रेस को काटता है और उनको मदद करता है बढ़ने में, है ना। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये प्लांट के टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब उसकी इम्यून सिस्टम पे काम करता है, जो कि उसको लड़ने की ताकत देता है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से, डिफरेंट बैक्टीरिया से, डिफरेंट क्या कहते हैं, फंगस से। अब सोचिए, आप अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आपको वायरल फीवर होता है, आप इजीली अटैक्ट हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, खांसी होना, कफ होना, ये सब होता है। थोड़ा सर्दी, थोड़ा बारिश में भीग गया, बुखार हो गया, थोड़े से धूप में चले गए, सिर दर्द होना शुरू हो गया। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है आपका बॉडी का लड़ने के लिए। सिमिलरली प्लांट का भी सेम चीज होता है, उसकी इम्यून सिस्टम भी इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ लड़ पाए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये उसके इम्यूनिटी पे काम करता है, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि वो डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर से, डिफरेंट बैक्टीरिया से, डिफरेंट फंगस से वो लड़ पाए। दूसरा, ये प्लांट के अर्ली ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अर्ली ग्रोथ मतलब क्या? जब हम किसी बीज को, जब सीड को हम सीडलिंग करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, बीज को बोते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो वो जो धीरे धीरे जो बढ़ता है, जो अर्ली स्टेज होता है, उसमें मदद करता है सुपर गार्ड। तो आप कभी भी किसी पौधे को लगा रहे हैं, उसको स्टार्टिंग स्टेज में आप उसको इसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो अर्ली बडिंग, अर्ली जो निकलता है उसका बड, वो बढ़ने में मदद हो पाए, है ना। और ये जब स्ट्रेस कम हो जाता है, जब प्लांट का स्ट्रेस कम हो जाता है, तो उसकी आउटपुट, उसका जो यील्ड कैपेसिटी होता है, प्रोडक्शन होता है, वो भी बढ़ जाता है। ये एक पाउडर फॉर्म में, ग्रैनुलर फॉर्म में है, जिसका डोज 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको पहले उसको मिला के उसको मिक्स करना है ना, फिर उसको स्प्रे करना है। तो इसको आपको 3 से 4 ग्राम इस्तेमाल करना है और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर किसान, हमारा जो डियर किसान ब्रांड है, डियर लाइफ ने डियर किसान ब्रांड के अंडर में 3 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए 4th एनिवर्सरी में। और वो कौन कौन से थे? ग्रोथ शक्ति ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड, ग्रोथ शक्ति सीविड, ग्रोथ शक्ति का एमिनो एसिड। पहले इसको हम ग्रोथ शक्ति के नाम पे ला रहे थे लेकिन फिर से गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से
कि कुछ कॉम्बिनेशंस को आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका नॉर्म के वजह से हम लोगों को इस प्रोडक्ट को इंडिविजुअली लाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह हो गई कि इंडिविजुअली लाने की वजह से हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा पाए और ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अब लोगों के लिए इस्तेमाल करने में। पहले जब ग्रोथ शक्ति एक आता था तो ये तीनों कॉम्बिनेशन उसमें मौजूद थे, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम थी और उतने कम क्वांटिटी में भी शानदार रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म के वजह से हम लोग को अलग अलग करना पड़ा। अब अलग अलग जब करना पड़ा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो गया कि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा पाए, और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की वजह से और ज्यादा बढ़िया हो गया, एडवांटेज हो गया। कहते हैं ना, जो लोग एथिकल रास्ते पे होते हैं भगवान उनके लिए अपने आप रास्ता खोल देता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है हमारे डियर किसान का ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड होता क्या है? ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड बेसिकली ह्यूमेट से लिया जाता है। अब ह्यूमेट क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। आप कभी भी किसी भी उपजाऊ जमीन, जो फर्टिलाइजर से भरपूर जमीन होता है, मिट्टी होता है, आप देखेंगे उसका कलर अक्सर ब्लैक होता है या फिर डार्क ब्राउन होता है, जिसमें क्रॉप्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उस मिट्टी को पकड़ के ही समझ में आ जाता है कि ये मिट्टी बहुत अच्छा है। वो थोड़ा सा गीला होगा, मॉइस्चर होंगे उसमें, वो काला रंग का होगा या फिर डार्क ब्राउन का होगा, और उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केंचुए पाए जाते हैं। तो केंचुए कहां होते हैं? जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि वो उसी को खाते हैं। और केंचुए जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा उस मिट्टी का फर्टिलिटी होता है, उतना ही अच्छा उस मिट्टी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि केंचुए जो होते हैं, जो केंचुए अर्थवर्म होते हैं, वो मिट्टी के अंदर जाते रहते हैं, और मिट्टी के अंदर जाने की वजह से जहां जहां से वो लोग रूट बनाते हैं वहां पर मिट्टी के स्पेस बढ़ जाते हैं। मिट्टी का स्पेस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही अच्छा वो पानी को होल्ड करके रख सकता है, उतना ही अच्छा ऑक्सीजन को ट्रैप करके रख सकता है, उतना ही अच्छा प्लांट का जो रूट है वो उतना अच्छा अंदर जा सकता है। तो ये आर्थवॉर्म का होना बहुत नेसेसरी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने बहुत नेसेसरी हैं, और ह्यूमिक एसिड का होना मिट्टी में बहुत नेसेसरी है, जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है ना। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि एक प्रीमियम बायोस्टिमुलेंट है, ये भी ऑर्गेनिक डेरिवेटिव से बनाया गया है, और उसमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड को हमने मिलाया है, राइट। अब ये ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड करता क्या है? ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, और ये प्लांट के पत्तियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके रूट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बॉडी में भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के प्लांट्स और क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो ये हम लोग का ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड का बेनिफिट क्या है थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये मिट्टी के अंदर स्पेस बढ़ाने में मदद करता है। ओके, तो मिट्टी के अंदर स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा? रूट्स बहुत ज्यादा अच्छे डेवलपमेंट होंगे। दूसरा, ये वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब जितना ज्यादा बारिश होता है, तो क्या होता है? मिट्टी के अंदर से पानी बहना शुरू कर देता है। अब पानी जब बहता है मिट्टी के अंदर, तो वो मिट्टी से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उनको भी धो के निकल जाता है, जिसकी वजह से रूट्स को मिल नहीं पाते। तो ये क्या करता है? पानी को होल्ड करके रखता है, उसको बहने नहीं देता, जिसकी वजह से एक रूट को अच्छा विटामिन मिनरल्स मिल जाता है, जिससे उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, राइट। तो ये मदद करता है रूट डेवलपमेंट के लिए, ये मदद करता है सॉइल एरेशन, सॉइल के बीच में गैप बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और वाटर को होल्ड करके रखने के लिए। ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस है, मतलब एक पेड़ का खाने बनाने का कैपेसिटी, उसको बेहतर बनाता है। अब जितना खाना अच्छा बनाएगा पेड़, उतने ही अच्छी उसकी डेवलपमेंट होगा। तो फोटोसिंथेसिस को अच्छा बनाने की वजह से रूट, जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है, वो भी बहुत बढ़िया होता है। और उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड हमारे प्लांट्स के सेल को ब्रेक करने में, एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा सेल एक्सपेंशन, उतना ही ज्यादा ग्रोथ। आप जानते हो, एक सेल से 2 सेल निकलते हैं, 2 सेल से 4, 4 सेल से 8, 8 सेल से 16, ऐसे कर करके सेल बढ़ते जाते हैं। जितना ज्यादा सेल ब्रेक होता है, उतने ही ज्यादा बॉडी का डेवलपमेंट होता है ना। तो प्लांट का जो सेल एक्सपेंशन होता है, उसको मैनेज करने में, सेल डिवीजन को एनहांस करने में मदद करता है ये प्रोडक्ट, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन, उसके जो डेवलपमेंट होता है, वो जल्दी होता है, बेहतर होता है। हम इस प्रोडक्ट को कब इस्तेमाल कर सकते हैं? इस प्रोडक्ट को सब स्टेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप सीड लगा रहे हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड से जब पौधा निकलता है तब इस्तेमाल कर सकते हैं,
जब पत्ते निकल रहे हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब फ्रूट्स निकलते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब फ्लावर निकलता है तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको किसी भी स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके डोजेस कैसे होंगे? पर लीटर पानी में 2 to 3 ml आप इसका इस्तेमाल करके प्लांट के मतलब प्लांट के लीव्स के ऊपर नीचे आप इसको इक्वल अमाउंट में स्प्रे कर सकते हैं, राइट? तो ये है ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड का। दूसरा आ गया सीवीड। अब ये सीवीड क्या है? सीवीड वो पौधे होते हैं जो हमको समंदर में मिलता है। अब जब समंदर में मिलने वाले जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है जो लैंड में मिलने वाले पौधों के लिए बहुत काम आ सकता है। तो हमने उन रॉ मटेरियल्स को लिया जो कि फिर से एक बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से ये प्लांट के डेवलपमेंट में मदद करता है। ये भी एक फोलियर स्प्रे है। आप इसको फोलियर मतलब प्लांट के लीव्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको उसके रूट्स के आजू बाजू वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए। प्लांट को जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उतनी ज्यादा उसकी डेवलपमेंट होगी। ये रूट्स के डेवलपमेंट के लिए भी मदद करता है, ताकि रूट अच्छे से डेवलप हो पाए, अंदर तक जा पाए। जड़ें मजबूत रहेंगे तो प्लांट भी मजबूत रहेगा। सॉइल का माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। अब अगर आप ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड और सीविड, ये दोनों को जब रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जब आपने बीज बोया है, उस वक्त में अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करें तो वो रूट्स को बढ़ाने में मदद करता है, प्लस आपका जो प्लांट का सॉइल है वो सॉइल का डेवलपमेंट में भी, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। तो ज्यादातर इन दोनों प्रोडक्ट को आप सीडलिंग स्टेज में मस्ट यूज करें। उसके बाद जब आप इसको प्री फ्लावरिंग और प्री फ्रूटिंग स्टेज से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब प्री फ्लावरिंग मतलब क्या? जब फ्लावर निकलने वाला है। अब फ्लावर निकलने से पहले कौन सा स्टेज होता है? फ्लावर निकलने से पहले प्लांट के ब्रांचेस निकलने चाहिए। जब ब्रांच निकलेंगे तभी तो फ्लावर निकलेंगे। तो जब ब्रांचेस नहीं निकला है, मतलब 30 से 35 दिन, एक सीड के बीज बोने के 30 से 35 दिन बाद आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो फूल जो निकलते हैं वो फूल बेहतर निकलेंगे और फ्रूट्स भी बढ़िया निकलेगा, है ना? तो आप उसको उससे पहले का इस्तेमाल करें। अब इसके डोजेस क्या है? इसको पर लीटर पानी में 2 to 3 ml इस्तेमाल करना है। और ये भी इसका जो इस्तेमाल है, ये आप प्लांट के सरफेस, मतलब जो मिट्टी का हिस्सा है, जो रूट का हिस्सा है, उसके 5 इंच के आसपास आप उसको स्प्रे करें, है ना? ये फोलियर स्प्रे नहीं है। इसको मतलब आप पत्तियों में स्प्रे नहीं करना चाहिए इसको। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी के हिस्से में, और ये मदद करेगा। प्री फ्लावरिंग, प्री फ्रूटिंग स्टेज से पहले आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको बेनिफिट देगा, और सीड का रूट्स को बेहतर बनाने में और मिट्टी का उपजाऊपन को बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। लास्ट जो डियर किसान का एक और प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का लास्ट प्रोडक्ट, वो है एमिनो एसिड। डियर किसान का ग्रोथ शक्ति का एमिनो एसिड, और ये भी बायोस्टिमुलेंट है जो कि ऑर्गेनिक डेरिवेटिव से लिया गया है। अब एमिनो एसिड क्या करता है उसको बताने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। आप जानते हो कि हमारे बॉडी में भी जितने मसल्स हैं, जितने सेल हैं, ये प्रोटीन से बने हैं। और प्रोटीन बनता किससे है? एमिनो एसिड से। वैसे ही एक प्लांट का बॉडी भी प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो जितना अच्छा एमिनो एसिड उतनी अच्छी प्रोटीन, जितना अच्छा प्रोटीन उतना अच्छा सेल, जितना अच्छा सेल उतने अच्छे ऑर्गन्स। इसी वजह से एमिनो एसिड को हम लेके आए ताकि उसका बॉडी का डेवलपमेंट, मतलब उसके फ्रूट हो, उसका फ्लावर हो, जो भी एंड प्रोडक्ट निकल रहा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या बेचते हैं, वो प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट तभी अच्छा निकलेगा जब पूरा का पूरा प्लांट का ग्रोथ अच्छे से हो। और उसकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए उसके प्रोटीन को अच्छा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एमिनो एसिड को चूज किया जो उसके प्रोटीन को बेहतर बनाएगा। ये एक फोलियर और ड्रिप्स पे है, मतलब आप इसको पत्तियों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और उसके रूट्स के 5 इंच के आसपास भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? जब आप पत्तियों पे इसका छिड़काव करेंगे तो पत्तों के जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मतलब क्या? किसी भी पत्ता का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर वो किस लिए होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट का इस्तेमाल करके खाने को बनाने में इस्तेमाल करता है ना? तो जितना अच्छा क्लोरोफिल उतना अच्छा खाना, जितना अच्छा खाना
उतना अच्छा प्लांट का बॉडी। तो क्लोरोफिल का डेवलपमेंट करने के लिए एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल भी प्रोटीन से बनता है। तो जितना अच्छा एमिनो एसिड उतने अच्छे क्लोरोफिल बनेंगे। तो ये डेवलपमेंट करता है क्लोरोफिल का, प्रोटीन का, और फोटोसिंथेसिस, उसके खाने बनाने के प्रोसेस में अच्छा करने के लिए। ये विटामिन, ओके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। इट इंक्रीजेस विटामिन एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का विटामिन और मिनरल कंटेंट, मतलब जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है, उसको बढ़ा देता है। ये सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करता है, जिसलिए प्लांट जल्दी 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 ग्रोथ होता है। इसका ग्रोथ होने का टाइम लिमिट जल्दी हो जाता है ना। और उसके साथ साथ जो प्लांट का एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होता है, मतलब एक मिट्टी से एक मिनरल और विटामिन को खींचने की कैपेसिटी होती है, उसको बेहतर बनाने के लिए एमिनो एसिड का इस्तेमाल होता है। तो ये फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज, जब फ्लावर निकल गया हो या फिर जब फ्रूट निकल गया हो, तब आप एमिनो एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके डोजेस क्या है? 2 to 3 ml इन पर लीटर ऑफ वाटर। आप इसको 2 to 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर, जब आप इसको पत्तियों पे स्प्रे कर रहे हैं तो 2 से 3 ml इस्तेमाल करें पर लीटर का। जब आप इसको सॉइल पे, मतलब मिट्टी पे छिड़काव कर रहे हैं, तो आप प्रति लीटर पानी में 5 ml का इस्तेमाल करें। जब मिट्टी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका डोज बढ़ा दें और 2-3 ml उसको बढ़ा दें। ओके, तो ये है हमारा ग्रोथ शक्ति के बारे में। अब गुड न्यूज ये है कि ग्रोथ शक्ति 500 ml के साथ 250 ml में भी इस्तेमाल हो सकता है। 250 ml मतलब जिन लोगों की जमीन कम है, जिन लोगों का प्रोडक्शन कम है, उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लोग अपने घर के ऊपर टेरेस में या गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग छोटा 250 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो आप सिर्फ किसान भाई बहन नहीं, जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, आप उनको भी ये प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। उनके गार्डन के लिए भी ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा, है ना। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हम लोगों का वेटनरी प्रोडक्ट है। और डियर लाइफ ने पहली बार इस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को लास्ट ईयर लॉन्च किया, जो कि है हम लोगों का डियर किसान का मिल्क शक्ति। अब डियर किसान का मिल्क शक्ति है क्या? डियर किसान का मिल्क शक्ति एक हाई क्वालिटी कैटल फीड है। कैटल फीड का मतलब क्या है? ऐसे पशु पक्षी जिसको हम अपने घर पे रखते हैं और उसका बाई प्रोडक्ट, मतलब उसके जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोजगार के लिए, उसको हम कैटल कैटेगरी कहते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना। तो ये गाय भैंस जो होते हैं, इनके, ये कैटल्स लोगों का फीड सप्लीमेंट है। मतलब जो खाना से उन लोगों को नहीं मिल पाता है, इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके उनके कई सारे न्यूट्रिएंट्स, कई सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, वो सब सप्लीमेंट्री उनको मिल जाते हैं, जो उनको खाने से, नॉर्मल खाने से नहीं मिल पाता है। बेसिकली ये एक मिल्क एंड फैट बूस्टर है। मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, एक गाय जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, वो प्रोडक्शन के क्वांटिटी को बूस्ट करने के लिए और मिल्क में मौजूद फैट, उस फैट को भी इंक्रीज करने के लिए ये मदद करता है। कैसे मदद करता है? क्योंकि उसके जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं, अब न्यूट्रिशनल कंटेंट एक बार अगर फुलफिल हो गए, अगर सही न्यूट्रिशन मिल गया वो एनिमल को, तो जाहिर सी बात है उसका जो मिल्क निकल रहा है, मिल्क में मौजूद फैट जो है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगा। तो वो प्रोडक्टिविटी एनहांसर है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। वाई डियर किसान मिल्क शक्ति शुड बी गिवन टू डोमेस्टिक एनिमल? हमको ये मिल्क शक्ति को अपने घरेलू पशुओं को, अब घरेलू पशुओं को मतलब क्या? गाय, भैंस, इन लोगों को क्यों देना चाहिए? ये कुत्ता बिल्ली उन लोगों के लिए नहीं बना है ना। वैसे हम दे तो सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए फीड नहीं है। ये बेसिकली कैटल फीड है, जो थोड़े लार्ज एनिमल होता है, जैसे काऊ हो गए या बफालो हो गए। तो उन लोगों को क्यों देना चाहिए? मार्केट में बहुत प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन ये उन प्रोडक्ट्स में से अलग कैसे है? ये उन प्रोडक्ट्स में से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें बाईपास फैट्स और बाईपास प्रोटीन होता है। बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट करता क्या है, थोड़ा ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। जो गाय भैंस होते हैं, उन लोगों के 4 स्टमक होते हैं, मतलब एक स्टमक का 4 पार्ट होता है, और खाना जो होता है इन चारों पार्ट से गुजर के फिर एंड जगह पे पहुंचता है और पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब जब तक वो लास्ट जगह तक नहीं पहुंचेगा, मतलब फोर्थ स्टमक तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुंच सकता है। प्रॉब्लम ये होता है कि गाय भैंस लोगों के पेट के अंदर इतने सारे डाइजेस्टिव बैक्टीरियास होते हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो उनके पेट के इंटेस्टाइन के अंदर से गुजर रहा है, ज्यादातर न्यूट्रिशन वो बैक्टीरियास
उसको इस्तेमाल करके वहीं पर मतलब बर्बाद कर देते हैं। वो एंड तक जब पहुंचता है तो उसमें सिर्फ 20 to 15% ही बाकी बचा रहता है। तो हम जो खाना दे रहे हैं उसको, वो जब तक उसके लास्ट पूरा पेट तक नहीं पहुंचेगा, इन द प्रोसेस जब वो जा रहा है, अगर उस बीच में ही खत्म हो जाएगा उसका न्यूट्रिशन, तो वो लास्ट में क्या पहुंचाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब क्या होगा। इसलिए हमने उसमें बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन डाले, ऐसा प्रोटीन और ऐसा फैट जो लास्ट पेट तक, लास्ट स्टमक तक जाता है, इन बैक्टीरियाज को, उस न्यूट्रिशन को खराब करने नहीं देता। तो जब लास्ट फोर्थ स्टमक तक पहुंचता है तो क्या होता है, उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब हो पाता है, न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन और फैट सिर्फ नॉर्मल प्रोटीन और फैट होते हैं, इसमें बाईपास प्रोटीन और फैट है। नॉर्मल प्रोटीन और फैट क्या होता है, जब तक लास्ट स्टमक तक पहुंचे तब तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी रहती है। लेकिन ये बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन फोर्थ स्टमक तक पहुंचाता है, जिसके वजह से वो बेहतर एब्जॉर्ब हो पाता है, उसकी न्यूट्रिशन खोता नहीं है। दूसरा, ये वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट है एनिमल के लिए जिसमें हर्ब्स मिलाए गए हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स। ज्यादातर आप जब गाय भैंस लोगों के लिए प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलाया नहीं जाता। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और आयुर्वेदा में ऑलरेडी ऐसा हर्ब्स का मेंशन किया गया है जो वेटनरी मतलब गाय भैंस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, जीवंती, मुलेठी, मेथी, मोरिंगा, गिलोय, क्यूमिन। ये सब ऐसे हर्ब्स हैं आयुर्वेदा में मेंशन किया गया है चरक संहिता में, जो कि गाय भैंस लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक ऐसा यूनिक वन वन ऑफ ए काइंड प्रोडक्ट है जिसमें हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी यूनिकनेस ये है। उसके साथ साथ इसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक भी मिला गया है। अब प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होता है, खाना पहुंचने से पहले ऐसे बैक्टीरिया जो प्रिपेयर्ड रहें कि खाना आए तो उसको इमीडिएटली पचा दें, और प्रीबायोटिक मतलब खाना आने के बाद उसका जो इस्तेमाल करें, है ना, उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हजम करने से पहले और हजम करने के बाद, मतलब हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, वो दोनों प्रकार के ही इसमें मौजूद हैं। इसमें चिलेटेड विटामिन और मिनरल्स, अब चिलेटेड विटामिन और मिनरल्स क्या होता है, चिलेटेड विटामिन और मिनरल्स ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो ज्यादा ज्यादा अमाउंट में बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। नॉर्मल विटामिन और मिनरल्स के कंपैरिजन में चिलेटेड विटामिन और मिनरल एनिमल्स के बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। तो हमने वो हाई क्वालिटी ऑफ चिलेटेड मिनरल एंड विटामिन को डाला है जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ा देती है। और इसमें हमने उसके साथ साथ हाई क्वालिटी ऑफ डाइटरी फाइबर्स, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और रिक्वायर्ड फैट्स को भी डाला है। मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बना दिया है एक वेटनरी प्रोडक्ट के माध्यम से, जो एक एनिमल का सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एक एनिमल का सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से चीजों पे काम करता है, एक एनिमल का कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये काम करता है 4D प्रिंसिपल पे, 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहला, डिजीज, क्योंकि इसमें इतने सारे हर्ब्स मिलाए गए हैं, इतने सारे न्यूट्रिशंस मिलाए गए हैं जो कि उसकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देता है कि कोई भी प्रकार के डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो ये पहला जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो है डिजीज। अब अगर इसका इस्तेमाल करने के बाद जब जितना ज्यादा आप इसको प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, उस गाय भैंस को उतना ही कम डिजीज होगा। अब डिजीज नहीं होगा तो क्या, एक तो पहला एनिमल स्वस्थ रहेगा। अब किसान को उसमें क्या फायदा होने वाला है, किसान को 2 तरीके के फायदे होंगे। उसका एनिमल अगर स्वस्थ रहेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन देगा, अच्छे से प्रोडक्शन होगा, ज्यादा बेबी देगा, है ना। जितने ज्यादा बेबी देंगे उतने ज्यादा और उसका मतलब मिल्क लेने का कैपेसिटी बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो किसान भाई बहन अगर वो किसी बफालो या काऊ को बीमारी होता है तो वो लोग पैसा खर्च करेंगे ना उसके मेडिसिन के ऊपर। जब डिजीज कम होगा तो मेडिसिन के ऊपर भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो उनके जो कॉस्ट हैं वो भी कम हो जाएगा। इसलिए वो डिजीज के ऊपर पहला काम करता है। दूसरा, ये डेफिशिएंसी को रिमूव करता है। हमारे जो किसान भाई बहन है अक्सर एनिमल्स का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते, उन लोगों को सिर्फ खाने के लिए एक तरीके का ही खाना मतलब एक ही तरीके का खाना दिया जाता है। उन लोगों को जो हे होता है, जिसको हम लोग हमारे भाषा में पुआल कहते हैं,
वही उन लोगों को खाने के लिए दिया जाता है और वो लोग रोजाना वही खाते रहते हैं, जिसमें बहुत कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन उन लोगों को मिल नहीं पाता, तो उनके बॉडी में डेफिशिएंसी होता ही होता है ना। तो हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से उनके बॉडी की वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको वो रिमूव करेगा। तो ये एक और बहुत बड़ा सोल्यूशन है। उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने नहीं पड़ेंगे, एक ही जगह पे सब न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट को दो और उनकी डिफिशियंसी को दूर करो, तो उसमें भी कॉस्ट सेविंग होने वाला है। उसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफाई भी करेगा। जो खाने यूजुअली एनिमल्स को देते हैं, जो पुआल देते हैं, उसमें बहुत मात्रा में मर्क्यूरी होता है। वो एक टॉक्सिन है जो एनिमल्स को बीमार बनाता है ना। तो ये टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए फिर से उन लोगों को मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप हमारे प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो वो नेचुरली उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, क्योंकि इसमें हर्ब्स हैं और हर्ब्स, ये आयुर्वेदिक हर्ब उसको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में डाल देता है। तो अलग से प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा अगेन फिर से, और नेचुरली उसको वो डिटॉक्सिफाई करेगा। और लास्ट, ये डाइजेशन इंप्रूव करेगा। जितना अच्छा डाइजेशन उतना अच्छा प्रोडक्शन, जितना अच्छा डाइजेशन उतना अच्छा प्रोडक्शन। तो ये मदद करेगा डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, जिसके वजह से मिल्क का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये 4D प्रिंसिपल पे काम करता है और ये चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हम लोग का प्रोडक्ट। इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, बेटर न्यूट्रिशन देन एनी अदर कैटल फीड। ये किसी भी प्रकार के मार्केट में मिलने वाले कैटल फीड से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा, आपको अलग से न्यूट्रिशन खरीदना नहीं पड़ेगा, मिक्स करना नहीं पड़ेगा, मिक्स करने का झंझट खत्म, अलग अलग न्यूट्रिशन खरीदने का झंझट खत्म, 5-6 डिब्बा खरीदने का झंझट खत्म, ज्यादा पैसा खर्चा करने का झंझट खत्म। एक डिब्बा खरीदो, एक ही मिल्क शक्ति खरीदो, उसी को दो, उसी में से सब कुछ मिल जाएगा। और तीसरा, ये हर्बल है, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स कभी हो नहीं सकते। यही उसकी यूनिकनेस है कि ये हर्बल भी है। इसका जो डीपी प्राइस है वो 820 रुपीज है, एमआरपी 1050 रुपीज, और बीवी लगभग आपको 66% 540 बीवी मिल रहा है। मतलब बीवी में भरपूर। आप अगर इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रमोट करें तो इसी में से आप बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जो लोग टीम बिल्डिंग बोनस क्रिएट कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग बोनस आप लोग जानते होंगे, डियर लाइफ में एक शानदार ऑफर आया है, मतलब ऑफर क्या बोलूं, हमारे प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया है टीम बिल्डिंग बोनस, जिससे लोग धमाकेदार किक स्टार्ट दे पा रहे हैं अपने बिजनेस को। और जो लोग ऑलरेडी लेवल अचीव कर दिए हैं वो लोग नए नए लोगों को नए नए ज्वाइनिंग्स लाके उससे एक्स्ट्रा इनकम कर पा रहे हैं। तो टीम बिल्डिंग बोनस एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है। सिर्फ 2000, मिनिमम 2000 बीवी को आप रेफर करके नए लोगों के ज्वाइनिंग लगाइए और आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू हो जा रहा है। तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वेटनरी प्रोडक्ट का, जिससे लोग मिल्क शक्ति को लेके 540 रुपीज, सॉरी 540 बीबी अगर आ गया तो उसका इस्तेमाल हो जाएगा। और जो किसान भाई बहन होते हैं उन लोगों के पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे एनिमल्स जिन लोग के पास कोई कोई एक दो नहीं रखते हैं, जो किसान भाई बहन होते हैं वो लोग कई बार 10 गाय 12 गाय रखते हैं। तो उन लोगों के लिए जो एक डिब्बा है ये कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो वो लोग क्या, जब परचेस करते हैं तो एक डिब्बा परचेस नहीं करते, साथ में 5-6 डिब्बा एक साथ परचेस करेंगे। तो उसमें आप लोगों को ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक ही बार में वो ज्यादा बीबी के प्रोडक्ट्स लेंगे, जिससे आप लोगों का सेल का क्लोजिंग करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सो बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, मिल्क का जो क्वांटिटी होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, और मिल्क में जो फैट होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब मिल्क जितना घना, जितना ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा थिक, जितना ज्यादा फैट मौजूद रहेगा, हमको समझ में आता है कि मिल्क का क्वालिटी उतना ही अच्छा है ना। तो फैट कंटेंट ज्यादा बढ़ेंगे तो मिल्क की क्वालिटी अच्छी है, मार्केट में दाम उसका अच्छा मिलेगा। दूसरा, ये क्या करता है कि फूड कन्वर्शन रेशियो को इंक्रीज कर देता है। फूड कन्वर्शन रेशियो मतलब क्या, जितना खाना वो खाता है उतना ही मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है क्या। ज्यादातर जो जितना खाना खाता है, सपोज वो 100% खाना खा रहा है, या फिर सोच लीजिए 1 किलो खाना खा रहा है, लेकिन मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ 500 ग्राम्स, तो वो 50% मिल्क खाने का मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रोडक्ट देने के बाद उसका जो फूड कन्वर्शन रेशियो होता है वो लगभग 100% तक पहुंच जाता है। मतलब अगर 1 किलो खाना खा रहा है तो 1 लीटर दूध दे रहा है ना। तो फूड कन्वर्शन रेशियो ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे किसान खुश होगा, उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा,
और तरह तरह के डिजीज जैसे वार्मिंग, लिवर डिसऑर्डर, यूरिन इन्फेक्शंस, इन सब से उसको मदद करेगा, उसको होने नहीं देगा बीमारी, जो कि एक और एडेड एडवांटेज है। ये मिनरल और कैल्शियम डेफिशिएंसी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी को करेक्ट करता है। अगर उसको बॉडी में मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब मौजूद नहीं है, तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से उसको मिलता है। उसके बोन स्ट्रांग होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रांग होता है, मसल स्ट्रांग होते हैं, जिससे उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि करेक्ट प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स, फैट डेफिशिएंसी, ये उसके प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, रिपीट ब्रीडिंग करने में हेल्प करता है। अब रिपीट ब्रीडिंग मतलब क्या? एक काऊ या बफलो दूध तभी देता है जब उसका बच्चा होता है ना। अगर उसका बच्चा नहीं होगा तो वो उसका दूध देने का कैपेसिटी भी बंद हो जाएगा। तो किसान भाई बहन लोग कोशिश करते हैं कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो बच्चा देते रहे। अब जब उसको न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो बार बार बच्चा देने के बाद, एक या दो बार बच्चा देने के बाद उसकी जो फर्टिलिटी होती है, बच्चा देने की कैपेसिटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो दे नहीं पाता। तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक या दो बार ही बच्चा दे सकता है। लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी, उसको प्रोटीन, फाइबर सब कुछ मिल रहा है, उसके मसल स्ट्रांग है, तो उसका फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है। तो जो गाय और भैंस अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक या दो बार बच्चा दे सकता था, अब उसका वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, वो 3 से 4 बार हो जाएगा, 5 से 6 बार हो सकता है। तो रिपीट ब्रीडिंग जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा टाइम वो दूध दे पाएगी, जितना ज्यादा दूध दे पाएगी उनका उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर वो बच्चे भी ज्यादा देते हैं तो उनके भी तो नंबर ऑफ काउस बढ़ जाएंगे ना। तो उनके भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन, जो मिल्क पहले 2 काउ से 2 लीटर मिलता था, अब कुछ सालों बाद वो 8 काउ हो जाएंगे। 8 काउ में से 4-4 लीटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनकी जो संख्या है, उनका जो बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। तो ये प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में और रिपीट ब्रीडिंग के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। जो अक्सर जो गाय भैंस होते हैं, इन लोगों को हम बाहर रखते हैं और उनको हीट डायरेक्टली मिलने की वजह से उनके बॉडी में बहुत स्ट्रेस होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। तो ये एक कैटल के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हीट का स्ट्रेस को कम करता है। मतलब हीट का जो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उनका जो तबियत खराब होता है, वो कम करने में मदद करता है। ये उनको लीवर को स्ट्रेंथन करता है। उनके लीवर जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, डाइजेशन उतना अच्छा रहेगा। उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कीटोसिस, एसिडोसिस, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर मतलब क्या? मिल्क फीवर एक टाइप ऑफ ऐसा होता है कि उनका जो स्तन होता है, जहां से दूध देते हैं, वो निपल्स का एरिया वो सेंसिटिव हो जाता है और दर्द होने की वजह से वो दूध नहीं देती है ना। जैसे ही किसान उसको टच करना शुरू करता है, तो वो उसको दर्द महसूस होता है और वो दूध देना बंद कर देती है। तो इसको कहते हैं मिल्क फीवर, मिल्किंग का। तो उस जगह पे ये जो मिल्क फीवर है, इस डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए मदद करता है हमारा डियर किसान का प्रोडक्ट। उसके साथ साथ ये जैसे कि उसका फैट्स को बढ़ाने के लिए, उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए किसान भाई बहन लोग क्या करते हैं, उसके खाने में ऑयल, बटर ये सब मिला देते हैं। अब जब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, फैट कंटेंट मिल रहा है, तो ये सब भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खर्चे भी उन लोगों के बढ़ेंगे। मिल्क लेट डाउन, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो हो जाएगा। लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाएगा। दूध अगर वो बच्चा ज्यादा देगी तो जाहिर सी बात है उसका लैक्टेशन पीरियड भी बढ़ेगा। प्लस अगर उसके न्यूट्रिएंट सही होंगे, डिटॉक्सिफाई सही हो रहा है, तो क्या होगा? पहले अगर बच्चा देने के बाद वो सिर्फ 3 महीने ही दूध दे देती थी, तो वो 3 महीने के जगह पे अब वो 6 महीने हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा, टाइम ज्यादा निकलेगा, उससे उनका बिजनेस एनहांसमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोडक्ट है जो उसका एंड टू एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। मिल्क शक्ति एक डिब्बा से ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हमारे सभी किसान भाई बहनों लोगों को आप जरूर रिकमेंड करें। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक मैं बोल सकता हूं कि मार्केट का एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है हम लोगों का मिल्क शक्ति। बस हम लोगों को उसको राइट प्लेसमेंट करना है, राइट जगह पे पहुंचाना है। अगर हम इसको राइट जगह पे नहीं पहुंचाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को अपने मार्केट प्लेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा सही सही तरीके से इसका मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो इसको ज्यादा खरीदेंगे, और उसका सही वैल्यू क्रिएशन करने से
जब उसके बेनिफिट को समझाएंगे, उसके यूनिकनेस को समझाएंगे, कैसे काम करता है इसको समझाएंगे, तो फिर उसके बाद उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद वो लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसको इजीली वो लोग ले सकते हैं, राइट। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं आज डियर किसान के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने की कोशिश किया हूं, जैसे एक लेमैन को, मतलब जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसको भी समझ में आए, वो भी बहुत इजीली किसी को प्रमोट कर पाए, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया और मैं शायद समझता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको हमारे YouTube चैनल में, मैं अपने YouTube चैनल में आज ही इसको डाल दूंगा, तो आप प्लीज आपके जो भी क्वेरीज हैं आप इसको कमेंट सेशन में डाल सकते हैं, या फिर आप अपने जो सीनियर लीडर्स हैं आप उनको अपने क्वेरीज पहुंचा सकते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, मैं उनको आंसर दे दूंगा और आपको अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, स्पेशली रूरल एरिया में बहुत बड़ा काम करने वाला है ये प्रोडक्ट, इसको अच्छे से प्रमोट कीजिए, हमारे डियर किसान के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, इसके रिजल्ट्स को आप इंटरनेट में डालिए, सोशल मीडिया में डालिए, ताकि लोग देखें, प्रभावित हों और वो आपसे से ज्यादा पूछें, क्योंकि इनविटेशंस कई बार रिजल्ट देखने के बाद भी बढ़ जाता है। जब हमसे देखते हैं वो, तो हमको वो पूछते हैं, जिससे हम लोग का इनविटेशंस बढ़ जाते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा हो, इस क्लोजिंग को जी जोर से लगा लीजिए, ताकि आप लोगों का बिजनेस एनहांस हो, नए लोगों पे काम कीजिए, नए लोगों, फ्रेश ब्लड पे काम कीजिए, जितने ज्यादा अच्छे नए लोग आएंगे, साइनअप्स जितने आप लोगों के ज्यादा होंगे, लोग जितने नए आएंगे, उतनी ही बड़ी नेटवर्क बनेगी, उतनी ही बड़ा चैनल बनेगा और उतना ही ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो हमेशा आप इस सोच के साथ काम करें कि मेरे को नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाना है, रिपर्चेजर तो क्रिएट करना है, जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उन लोगों को परचेस करना है, वो जाहिर सी बात है, लेकिन 50% काम तो हम लोगों का प्रोडक्ट ही काम कर देता है। एक बार रिजल्ट मिल गया तो वो लोग ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ते ही नहीं है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो ज्यादातर नए लोगों को कैसे हम ला पाए सिस्टम में, हम कैसे ज्यादा लोगों को इनवाइट कर पाए, उनको कैसे हम प्लान शो कर पाए, उनको करियर के बारे में बता पाए, और वो क्यों डियर लाइफ को अपना करियर चूज करें, चाहे पार्ट टाइम करियर हो या फुल टाइम करियर हो, कैसा भी हो, ये क्यों चूज करें, वो चीजों को आप बताएं। देखिए, हमारे डियर लाइफ का जो इनकम सोर्स है, जो लोग जुड़ते हैं हमारे से, वो सिर्फ बड़े बड़े सपने को पूरे करने के लिए नहीं जुड़ते। हो सकता है कि अगर मैं नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहा हूं प्रोडक्ट्स का, तो जो थोड़ा मोड़ा पैसा भी बचाता हूं, सपोज सोचिए कि अगर मैं पहले जो दूसरे कंपनी से मैं राशन का सामान खरीदता था, मैं हर साल हर महीने को पैसा देता हूं, सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ तो मिलता नहीं है, लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस बोनस है, जो कि अपने इंडिविजुअल परचेस पे आपको कैशबैक मिलता है, मतलब आपका इनकम आपको सेविंग्स के तौर पे वापस आ जाता है। आप रिटेल कंसिस्टेंसी ऑफर कंटिन्यू करते हैं तो आपको फ्री में प्रोडक्ट मिलता है 4 महीने बाद, है ना। तो ये सब सेविंग्स है, और ये सेविंग्स जब आपके पास आएंगे तो आप आपके घर के छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल दे सकते हैं, आप पानी का बिल दे सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए सेव करके कुछ खरीद सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े चीजों पे काम आए, ये बिजनेस एक ऐसा चीज है जो आपको हर क्षेत्र में हेल्प करेगा, है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपके बिजनेस के लिए, आगे बढ़ते रहें, अच्छे से इस्तेमाल करें प्रोडक्ट्स का, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं और एक बहुत बड़ा बिजनेस को बिल्ड करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, डियर लाइफ हमारी लाइफ, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।